नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राघव समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि भाषा दृष्टि के हम लोग के माध्यम से जो हमारी पुस्तक प्रस्तुति हुई है समसामयिक घटना चक्र से चित्रमय ढंग से प्रस्तुत हुई है हिंदी की पुस्तक, उसके माध्यम से हम आपको पूरी सामान्य हिंदी ग्रामर जो है और साहित्य के प्रश्नों को पूरा सॉल्व करा रहे हैं। ये पुस्तक जो है बहुत पतली है और मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। सभी मित्र आप लोग इसको ले लीजिए, क्योंकि ये जो है एक नई अनूठी पहल है, चित्रात्मक प्रस्तुति है, जो है चित्रों के माध्यम से जो है आपको ये डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के हम यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। आज हम एक बहुत अच्छा चैप्टर लेके आए हैं, नया चैप्टर लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यायवाची। पर्यायवाची के हम लोग इस पुस्तक के माध्यम से भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी की पुस्तक के माध्यम से हम आज आपको पढ़ाने का, समझाने का, विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पर्यायवाची की। पर्यायवाची होता क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पर्याय अर्थात जो है, पर्याय का मतलब समान अर्थ वाला, ठीक है, समान अर्थ वाला। यदि हम शब्दों की बात करें, भाषा में आ जाते हैं तो भाषा में शब्दों के जो समान अर्थ वाले भाव होते हैं, जो समान भाव वाले होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पर्याय। पर्याय और पर्यायवाची अर्थात जो है शब्दों के समान अर्थ में, जिन शब्दों में समानता होती है, दूसरे शब्दों के समान होते हैं, उनको प्रायः हम लोग पर्यायवाची कह लेते हैं। अब देखिए हम लोग परिभाषा में आते हैं। परिभाषा क्या लिख रहे हैं जो है परिभाषा देखिए, पर्यायवाची को हम लोग समानार्थक शब्द भी कहते हैं, क्योंकि समान अर्थ वाले शब्द ही क्या हैं? पर्यायवाची होते हैं मित्रों। अब देखिए जिन शब्दों के अर्थ में, ध्यान से देखिए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची को प्रतिशब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? प्रतिशब्द भी कहा जाता है। इसको समानार्थक भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं तुल्यार्थक शब्द भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यायवाची के दो तीन जो है समानार्थी शब्द निकले। कौन कौन से? प्रतिशब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशब्द भी कहते हैं। और देखिए तुल्यार्थक जो है शब्द भी इसको कहते हैं। किसको? पर्यायवाची को। ठीक है, ये देखिए, और एक जो है ये तो कॉमन है, सभी लोग जानते हैं, यानी कि शब्द को जो है शब्दों के समान अर्थ वाले भाव को, या अर्थ को, शब्द के समान अर्थ वाले भाव को क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आए हुए हैं, जो बिल्कुल परीक्षा में आने के लिए बिल्कुल जो है उपयोगी है, उन्हीं पर्यायवाची को आज हमने महत्वपूर्ण पर्यायवाची को जो है लिया है। और इस चित्र के माध्यम से आपको बताने का बहुत बार पूछा है, कई परीक्षाओं में पूछता है, बार बार पूछता है। अश्व का पर्यायवाची आपसे कई बार पूछा जाता है। यहां लिख देते हैं अश्व मतलब घोड़ा का पर्यायवाची आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए घोड़ा की पर्यायवाची देखते हैं ऊपर से, चामरी भी किसे कहते हैं? घोड़ा को कहते हैं। मराल भी कहते हैं, मराल। तुरग माने भी क्या है? तुरंग किसके कहते हैं? तुरंग जो है, तुरग और तुरंग दोनों जो है घोड़ा की पर्यायवाची है। सारंग देखिए, सारंग समानार्थी शब्द है, पक्षी का पर्यायवाची है, लेकिन जो है अश्व का भी पर्यायवाची होता है। बाज, ठीक है, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा, यानी छोटी ई भी मिलेगा। बाज या बाजी दोनों जो है अश्व का पर्यायवाची है। हयंद, ठीक है। सैंधव शब्द, सैंधव तो खूब मिलता है, परीक्षाओं में खूब आता है। सैंधव भी क्या है? घोड़े का पर्यायवाची है। वाडव भी क्या है? पर्यायवाची है। तुरंग, अब देखिए यहां हम लोग तुरग पढ़ा है, यहां तुरंग, यानी तुरग और तुरंग जो है दोनों पर्यायवाची होता है, समानार्थी शब्द होता है। किसका? अश्व का, घोड़ा का। अब देखिए घोड़ा तो है ही है, जान ही रहे हैं। धौरे भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, बहुत महत्वपूर्ण है। केशी पूछा गया है, केशी भी घोड़ा का पर्यायवाची है मित्रों। वाजी, ठीक है, खेट, घोटक। अब देखिए वाज है और यहाँ पे बाजी है। आप देखते हैं ये दोनों, बड़ी जी भी मिलता है और छोटी जी भी मिलता है। ये बा है और वो वाह है, ठीक है, ये भी मिलता है कहीं कहीं किसी पुस्तक में, लेकिन ये जो है क्या है? ये सब आपके घोड़ा के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं मित्रों। आगे देखिए अंधकार जो है ये भी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। अंधकार यहां लिख दे रहे हैं,
अंधकार की पर्यायवाची क्या है? अंधकार के समानार्थी शब्द क्या है? देखिए अंधेरा, अंधेरा भी क्या है? अंधकार का पर्यायवाची है तमस, तमस माने भी अंधेरा होता है, तिमिर माने भी अंधेरा होता है, और तम, तम देखिए मित्रों, तम जो है ये अंधकार की पर्यायवाची है। अंधियारा, अंधियारा शब्द क्या है? अंधकार की पर्यायवाची है तमिस। ध्वांत, ध्वांत शब्द परीक्षा में पूछा गया है आपसे मित्रों, ये जो है अंधकार का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं अंधकार, अंधकार के बाद देखिए व्योम, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्योम, ठीक है। व्योम माने सब जानते हैं आकाश, आकाश की पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में, बादल की, आकाश की। जैसा कि हमने जो है इसके पहले भी जो है हमने अपने पेट के जो है दहाड़ बैच में हमने इस चीज को जो है चर्चा किया था पर्यायवाची में, कि बादल का, कमल का, समुद्र का और जल का, ये चारों का जो है अंतर संबंध होता है। प्रायः जल के पर्यायवाची में हम लोग क्या करते हैं? प्रायः जल के पर्यायवाची में हम लोग जा जोड़ देते हैं तो कमल का पर्यायवाची आ जाता है मित्रों, और जल के पर्यायवाची में यदि दा जोड़ देते हैं तो बादल का पर्यायवाची आ जाता है, और जल के पर्यायवाची में यदि हम धा अंत में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? समुद्र का पर्यायवाची। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे अम्बु है, अम्बु माने जल होता है, पानी होता है, अब यदि जा हमने जोड़ दिया तो अम्बुज, ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। और अम्बुद कह दिया, यानी द जोड़ने से हमारा बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। और अम्बुधि यदि हमने धा वर्ण लास्ट में लगा दिया, यानी धा आ गया, तो आप देखते हैं कि समुद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो बादल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है मित्रों परीक्षा में। अब देखिए यहाँ पे बादल की पर्यायवाची क्या क्या हो सकती है कि तारापथ, तारापथ भी क्या है? बादल की पर्यायवाची है खगोल, ये पूछा गया है, IMP है, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ये पूछा गया है खगोल। पुष्कर माने भी बादल होता है, शून्य, शून्य भी पूछा गया है। अनंत तो सभी जानते हैं, आसमान भी सब जानते होंगे। देखिए अंतरिक्ष, नभ, अंबर, अंबर माने वस्त्र भी होता है, अंबर माने बादल भी होता है। आकाश, ठीक है। दिव, दिव माने क्या होता है? ये भी जो है, ये भी क्या है? ये भी जो है आसमान का पर्यायवाची है। गगन, धव, फलक, ये जो है मित्रों, ये सभी जो है क्या है? ये बादल के पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, आगे देखिए अग्नि आ गया। अग्नि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी प्रायः परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। हमने उन्हीं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को लिया है जो आपके लेखपाल परीक्षा है, वीडियो परीक्षा है, SDI परीक्षा है या BED परीक्षा है, ठीक है, उन प्रायः जो है कंपटीशनों में खूब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए अग्नि के पर्यायवाची आप देख सकते हैं शिखी, शिखी भी क्या है? अग्नि पर्यायवाची है। धनंजय, रोहिताश्व, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा है आपसे परीक्षाओं में रोहिताश। दहन, वायु सखा भी क्या है? पर्यायवाची है अग्नि का। धूमकेतु, अरुण, वायुशुग, समिध, ठीक है मित्रों। कृषाणु, कृषाणु जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कृषाणु। हुतभुग, आंच, अशनि, अशनि क्या है? ये भी जो है आपका जो है पर्यायवाची है अग्नि का। अनल, अनल तो सभी जानते हैं, पूछा गया है। पवि, हुताशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है मित्रों आपसे हुताशन। वैश्वानर, वैश्वानर, जातवेद, ये क्या है? ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं, खूब परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अग्नि के बाद अश्रु, अश्रु यानी आंसू। देखिए अश्रु शब्द क्या है? ये मित्रों तत्सम शब्द भी है, क्या है? ये तत्सम शब्द है। और आंसू क्या है? ये जो है तद्भव शब्द है। देखिए दोनों के भाव एक है, लेकिन इसमें जो है शब्द क्या है? तत्सम तद्भव है। अश्रु जो है ये जो है तत्सम शब्द है और आंसू तद्भव है। अब देखिए इसकी पर्यायवाची क्या है? आंसू, अश्रु की आंसू, ठीक है। नेत्रवारी, नेत्र नीर, ठीक है। नयन नीर और नयन जल, ठीक है। तो ये जो है अश्रु के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं मित्रों, आगे देखिए इच्छा की, इच्छा, इच्छा मतलब अभिलाषा क्या है? आपकी लालसा क्या है? इच्छा क्या है? देखिए इच्छा भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इच्छा की पर्यायवाची कामना, क्या है? कामना है। ख्वाहिश, ख्वाहिश भी इच्छा का ही पर्यायवाची है। मर्जी, ठीक है, मर्जी। वांछा, ठीक है। इहा, स्पृहा, लालसा, ये क्या है मित्रों? ये सभी जो है इच्छा के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? इच्छा के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं लिप्सा, लिप्सा भी क्या है? इच्छा का पर्यायवाची है। मनोरथ, मनोरथ भी क्या है? ये जो है इच्छा का पर्यायवाची है। आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा,
चाह, चाह भी क्या है, इच्छा, चाह, ये सब क्या है मित्रों, ये सब जो है पर्यायवाची हैं अर्थात समानार्थक शब्द हैं। आगे देखते हैं यात्री, यात्री का अर्थात अतिथि, अतिथि, अतिथि के पर्यायवाची भी खूब परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, खूब परीक्षाओं में आता है, इसलिए इनको भी रट लीजिए। देखिए आगत, आगत भी क्या है, अतिथि का पर्यायवाची है। आगंतुक, ठीक है, आगंतुक। मुलाकाती, मुलाकाती। अग्नि, अब देखिए ये जो है अग्नि भी, देखिए अग्नि, अग्नि जो है अतिथि का पर्यायवाची माना जाता है। अग्नि स्वयं भी एक पर्यायवाची है, इसके पहले अभी हमने आपको बताया। अपरिचित, ठीक है, व्यक्ति। यात्री, यात्री भी क्या है, अतिथि का पर्यायवाची है। साधु, पाहुना, अभ्यागत, मेहमान, ग्रहागत, ये सब क्या है मित्रों, ये जो है अतिथि के क्या है, मेहमान के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए अच्छी, अच्छी, यहां देखिए अच्छी, अच्छी देखते हैं, अच्छी। नयन, देखिए ये भी क्या है, अच्छी अर्थात आंख, अच्छी क्या है, आंख। देखिए अच्छी माने आंख, ये भी खूब परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। नयन, नेत्र, ठीक है, नेत्र। चश्म, अक्ष, दृग, दृष्टि, ये सब क्या है, ये अच्छी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, अच्छी के पर्यायवाची हैं। लोचन, चरण, नजर, ठीक है, चक्षु, अंबक, विलोचन, ये सभी मित्रों अच्छी अर्थात आंख के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, आंख के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आ गया ईश्वर। देखिए ईश्वर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर, ईश्वर की पर्यायवाची काफी पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा। जगदीश, बहुत ही सरल है, जगदीश, ठीक है, अर्थात जगत के ईश। जगन्नाथ, ठीक है, निरंजन, ये पूछा गया है आपसे मित्रों परीक्षाओं में। निरंजन जो है किसका पर्यायवाची है, ईश्वर का पर्यायवाची है। परमात्मा, परमेश्वर, स्वयंभू, स्वयंभू भी क्या है, ईश्वर का पर्यायवाची है। सृष्टा, क्या है, सृष्टा जो है ईश्वर का पर्यायवाची है। ब्रह्म, प्रभु, विभु, साईं, सच्चिदानंद, ये क्या हैं, ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। किसके हैं मित्रों, ईश्वर के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आ गया, देवता। देवता जो है, देवता की पर्यायवाची आपसे खूब पूछा जाता है, परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है देवता की मित्रों पर्यायवाची। तो देवता की देखते हैं, देवता की पर्यायवाची अजर, क्या है, अजर, अमर, त्रिदश, देव, ये क्या है, ये सब देवता की पर्यायवाची हैं। शूर, विबुध, भगवान, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, ये सब जो है देवता की मित्रों पर्यायवाची हैं। बहुत बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है देवता की पर्यायवाची, इसको रट लीजिए, ये आपसे 100% आपकी परीक्षाओं में आने वाला है। गेह मतलब क्या होता है मित्रों, गेह अर्थात घर को कहते हैं। देखिए घर की पर्यायवाची आप देखिए, ये भी खूब परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए चित्र के माध्यम से हम आपको, डायग्राम के माध्यम से सारे पर्यायवाची, इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए ग्रह भी होता है घर, ठीक है, अर्थात गेह की पर्यायवाची ग्रह भी है, घर भी है। निवास स्थान भी कहते हैं मित्रों गेह को। मंदिर भी कहते हैं, मंदिर, मंदिर प्रतिकट शोधा, सुंदरकांड में एक चौपाई आई है। मंदिर भी क्या है, घर के लिए आता है। शाला भी कहते हैं, आयतन भी कहते हैं, निलय भी कहते हैं, ठीक है। ओक भी क्या है, घर का पर्यायवाची है, गेह का पर्यायवाची है। अमनशाला, ठीक है। आवास भी क्या है, गेह की पर्यायवाची है। निकेतन, सदन, सदन भी मित्रों बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, ये जो है महत्वपूर्ण है, आईएमपी है। भवन, भवन भी क्या है, घर का पर्यायवाची है, गेह का पर्यायवाची है। आगार, आगार भी घर का पर्यायवाची है। धाम, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं गेह के इतने पर्यायवाची हैं, अर्थात घर के, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको आप रट लीजिए, ये बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे जो है केशव। देखिए
ये परीक्षाओं में आपसे खूब पूछा जाता है, इसलिए इसको जो है हमने ज्यादा से ज्यादा जितनी जो है हो सकती थी इनकी पर्यायवाची सभी का संकलन किया है। केशव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर जो है ये पूछता है परीक्षाओं में केशव की पर्यायवाची। ठीक है, अब देखिए ये जो है कृष्ण, किसकी है पर्यायवाची, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण की। ठीक है, ये जो है कृष्ण की पर्यायवाची है केशव की। अब देखिए एक एक पर्यायवाची को देखें, जैसे ब्रजवल्लभ, इनको क्या कहते हैं, ब्रजवल्लभ की भी कहते हैं, मधुरेश भी कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं, मधुरेश, मधुसूदन, ठीक है, रास बिहारी, वंशीधर, वार्ष्णेय, वार्ष्णेय भी क्या है, केशव की पर्यायवाची है, यदुनंदन, ठीक है, कृष्ण, अच्युत, अच्युत भी कहते हैं, अच्युत अर्थात ठीक है जो न समाप्त न हो, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, ठीक है, अर्थात पर्वत को धारण किए थे गोवर्धन पर्वत को मित्रों, इसलिए इनको गिरधर भी कहते हैं, गोपाला, ठीक है, गोपाल अर्थात ग्वाल वालों के साथ खेलने के कारण इनको ग्वाल गोपाल भी कहते हैं, गोपीनाथ, ठीक है, ये गोपियों के नाथ भी हैं, ठीक है, गोपीनाथ, गोपेश, घनश्याम, चक्रधर, चक्र को धारण करते हैं इसलिए चक्रधर, चक्रपाणि, जिनके हाथ में चक्र है, ठीक है, अपितु विष्णु का भी पर्यायवाची है परंतु कृष्ण के लिए भी है, दामोदर, द्वारकानाथ, ठीक है, द्वारकाधीश, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी मित्रों केशव के पर्यायवाची हैं अर्थात कृष्ण के पर्यायवाची हैं। शंखधर, शंख धारण करते हैं, पद्म शंख धारण करते हैं, अंतचित, ठीक है, श्याम, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सरल भी है श्याम, ठीक है, अर्जुन सखा, अर्जुन के मित्र हैं इसलिए इनको के जो है अर्जुन सखा भी कहते हैं, कंसारी, कंस को इन्होंने मारा था, कन्हैया, ठीक है, कमल नयन अर्थात इनकी आंखें कैसी थी, कमल के समान थी, कमल नयनम, ठीक है, मुकुंद, किशन, सोमेश्वर, गिरधारी, माधव, कुंज बिहारी, बनवारी, ये सब क्या हैं, ये मित्रों केशव के पर्यायवाची है। पीतांबर अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, पीतांबर, ऋषिकेश, नंदलाल, नंद नंदन, ये मित्रों क्या हैं, ये सभी जो है कृष्ण के पर्यायवाची हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, चंद्रमा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है आपसे, चंद्रमा की पर्यायवाची खूब पूछी जाती है कि जो है इसकी देखिए पर्यायवाची आप देखिए, निशाकर अर्थात निशा में जो विचरण करता है, निशा का पति होता है, निशापति, मृगांक, कलानिधि, कलानाथ, ये सब क्या है चंद्रमा के पर्यायवाची है मित्रों। अमृत निधान, तारापति, ठीक है, तारापति, मृगलांचन, हिमांशु, इंदु, इंदु, इंदु माने भी क्या होता है चंद्रमा, ये पूछा गया है परीक्षाओं में, आईएमपी है। सुधांशु, सुधांशु माने भी क्या होता है मित्रों, चंद्रमा होता है, क्या होता है, चंद्रमा होता है। रजनीपति, सुधाधर, सुधाकर, चांद, हिमकर, हिमकर भी क्या है चंद्रमा का पर्यायवाची है। ताराकेश्वर, तारकेश्वर भी क्या है चंद्रमा का पर्यायवाची है। विभाकर, ठीक है, विधु, सारंग, तारकेश, राशि, राशि भी क्या है चंद्रमा की पर्यायवाची है मित्रों। राकेश, रजनीश, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है ये पर्यायवाची है किसके, चंद्रमा के पर्यायवाची है मित्रों। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिए यमुना की पर्यायवाची देखिए मित्रों, यमुना बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। यमुना की पर्यायवाची देखिए, तरणि तनुजा, तरणि तनुजा भी किसको कहते हैं, यमुना को कहते हैं। सूरजा अर्थात सूर्य की जो है क्या है, ये सूर्य की पुत्री है सूरजा। रवि तनया, ठीक है, कालगंगा, कालगंगा भी कहते हैं किसको, यमुना नदी को कहते हैं। कृष्णा, ठीक है, कृष्णा भी कहते हैं यमुना को। अर्कजा, ठीक है, कालिंदी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कालिंदी, ये जो है पूछा गया है परीक्षाओं में, ये किसके लिए आता है, यमुना का पर्यायवाची है। सूर्यतनया, सूर्यश्रुता, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, यमुना की पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मित्रों पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची आपके सामने है। पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी की पर्यायवाची आपके सामने है। इसको एक एक पर्यायवाची को हम लोग देख रहे हैं। धरणी, धरणी क्या है, ये भी पृथ्वी की पर्यायवाची है मित्रों। धरित्री, धरित्री जो है पृथ्वी के पर्यायवाची है। धरती, भूमि, जमीन, ठीक है, जमीन भी किसकी पर्यायवाची है, पृथ्वी की है। जगती, मेदिनी, ठीक है, विपुला, भू,
इला, इला पूछा गया है परीक्षा में आपसे, ये लेखपाल परीक्षा में पूछा गया है आपसे इला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उर्वी, उर्वी भी क्या है, पृथ्वी की। वसुधा, वसुंधरा, क्षिति, ये क्या है, ये सभी पर्यायवाची किसके हैं, पृथ्वी की पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखिए ये पक्षी, ये बहुत, ये तो जो है अनेकार्थी शब्द भी होता है पक्षी, पक्षी के अनेकार्थी शब्द भी हैं, ठीक है, अर्थात इसके कई अर्थ भी होते हैं पक्षी के, ठीक है, अनेकार्थी, ठीक है। अब देखिए इसकी पर्यायवाची हम लोग देखते हैं द्विज, पखेरु, पखेरु भी क्या है, पक्षी की है। खग माने भी पक्षी होता है, बिहग माने भी पक्षी होता है, और बिहंग माने भी मित्रों पक्षी होता है। बिहग और बिहंग दोनों में अनुस्वार का अंतर है, लेकिन पक्षी की पर्यायवाची है। चिड़िया, चिड़िया जो है पक्षी, नभचर अर्थात नभ में विचरण करने वाला। द्विज, द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, द्विज माने दांत भी होता है, लेकिन द्विज पक्षी का पर्यायवाची भी है। पतंग, ठीक है, पतंग भी क्या है, पक्षी का। शकुंत, शकुंत भी पर्यायवाची है पक्षी का। अंडज, परिंदा, परिंदा पूछा गया है परीक्षाओं में। और पंछी, पंछी तो सभी जानते हैं कि ये किसका पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण आ गया नदी, नदी की पर्यायवाची मित्रों देख लेते हैं हम लोग। नदी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कहीं ना कहीं आपसे परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए नदी की पर्यायवाची क्या है, नदी आपके सामने है कूलंकषा, ये जो है टीजीटी 2021 में पूछा गया है, टीजीटी 2021 में पूछा गया है प्रश्न। कूलंकषा किसका पर्यायवाची है, नदी का है। तरंगणी, निर्झरणी, निर्झरणी किसका पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची है। निम्नगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आईएमपी है, ये भी पूछा गया है आपसे, ये वीडियो परीक्षा में पूछा गया है मित्रों, ठीक है। आपगा, आपगा जो है नदी का पर्यायवाची है। तटनी, ठीक है, तटनी पर्यायवाची है किसका, नदी का। आगे देखते हैं हम लोग सरिता, सरिता किसका पर्यायवाची है, नदी का है। वाहिनी, शैलजा, शैवालिनी, सिंधुगामिनी, स्रोतस्विनी, ठीक है, स्रोतस्विनी जो है किसका पर्यायवाची है, ये नदी का पर्यायवाची है मित्रों, ठीक है, किसका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण आ गया परीक्षा में। सोना, कनक, कनकते, सौगुनी, मादकता, अधिकाय, ये है आपके अलंकार में हम लोग पढ़ते हैं। ये सोना बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए आईएमपी लगा देते हैं। जात रूप भी किसे कहते हैं, सोने को। हेम पर्यायवाची है। हिरण, हिरण, कनक, कनक माने भी सोना होता है, ठीक है। स्वर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण क्या है, ये भी सोने का पर्यायवाची है। कंचन, ठीक है मित्रों, कंचन, हाटक, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये सब सोना के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, सोना के पर्यायवाची हैं। देखिए नेक्स्ट आ गया है सूर्य, सूर्य मित्रों देखते हैं, सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कामदेव, नदी, अग्नि, बादल, ठीक है, इनको रट लीजिए, बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती है, खूब पूछे जाते हैं इनके पर्यायवाची। देखिए सूर्य के, देखिए दिवाकर, दिवाकर क्या है, सूर्य का पर्यायवाची है। सविता, सविता भी क्या है मित्रों, सूर्य की पर्यायवाची है। पतंग, ठीक है, पतंग। प्रभाकर, मरीचि, मरीचि क्या है, सूर्य, आईएमपी है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। रवि मित्रों, रवि क्या है, सूर्य की पर्यायवाची है, क्या है, सूर्य की पर्यायवाची है। आगे देखते हैं मार्तंड, मार्तंड भी क्या है, सूर्य की पर्यायवाची है। भास्कर, ठीक है। अंशुमाली, अंशुमाली भी पर्यायवाची है सूर्य की। आदित्य, आदित्य क्या है, सूर्य की पर्यायवाची है। हंस भी कहते हैं और दिनकर भी कहते हैं, ठीक है, ये दिनकर बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे बहुत महत्वपूर्ण आ गया समुद्र, समुद्र की पर्यायवाची भी क्या है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र की पर्यायवाची, जैसा कि अभी हमने बताया कि जल के पर्यायवाची में यदि आप धा, यानी ये धा आप जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, प्रायः जो है आपको समुद्र की पर्यायवाची निकल आती है। देखिए पयोनिधि, पयोनिधि बहुत महत्वपूर्ण है। पयोधि, पयोध भी क्या है, समुद्र का पर्यायवाची है। नीर निधि, नीर निधि। सिंधु, सिंधु भी समुद्र का पर्यायवाची है। जलधि, ठीक है। सागर, सागर भी क्या है, समुद्र का पर्यायवाची है मित्रों। उदधि, उदधि भी क्या है, समुद्र का पर्यायवाची है। किसका है, समुद्र का पर्यायवाची है।
पारावार, पारावार, अर्णव, ये पूछा गया है परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है आपके लेखपाल परीक्षा में आया है प्रश्न, ठीक है, ये लेखपाल में भी आया है और पेट परीक्षा में भी आया था। ये जो है अर्णव, नदीश, वारिस, ये क्या है, समुद्र की पर्यायवाची है। नीरधि, जलधाम, औबधि, रत्नाकर, ठीक है, ये रत्नाकर किसका पर्यायवाची है मित्रों, समुद्र का पर्यायवाची है। तो अभी हमने देखा समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है धनुष। धनुष की पर्यायवाची देखिए मित्रों, धनुष की पर्यायवाची कमान, क्या है, कमान, कमानी, कमानी, कारमुख, ये महत्वपूर्ण है, कारमुख, ठीक है। चाप, ठीक है, चाप भी क्या है, धनुष की पर्यायवाची है, ठीक है। धनु, धनु भी धनुष का पर्यायवाची है मित्रों। आगे देखते हैं पिनाक, पिनाक भी धनुष को कहते हैं। कोदंड, कोदंड भी उसी का समानार्थी शब्द है। सरासन, ठीक है। विशिखासन, विशिखासन भी क्या है, धनुष का पर्यायवाची है। धनुहा, ठीक है, धनुहा भी, ठीक है, ये अवधी भाषा का शब्द है। एहि धन पर ममता के ही हेतु, ये जो है चौपाई गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है अवधी भाषा में। तो धनुहा भी क्या है, ये जो है धनुष का पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द है मित्रों, ठीक है। आगे देखते हैं, ये पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण आ गई। भुजंग, भुजंग मतलब सर्प, सर्प की पर्यायवाची हम लोग देखते हैं, अर्थात सांप की पर्यायवाची देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आही, आई जो है भुजंग की पर्यायवाची है। सर्प, विषधर, व्याल, ये किसकी पर्यायवाची है, ये भुजंग की पर्यायवाची है, अर्थात सर्प की पर्यायवाची है मित्रों। फणी, ठीक है। उरग, उरग, पन्नग, नाग, सांप, ये किसकी पर्यायवाची है, ये भुजंग की है, सर्प की है मित्रों, किसकी है, सर्प की। चलिए अगला देखते हैं, हम लोगों के स्क्रीन पे आ गया है स्त्री, ठीक है। स्त्री की पर्यायवाची देखते हैं, स्त्री की ललना, अंगना, ठीक है। रमणी, कांता, कांता क्या है, स्त्री को कहते हैं महिला, सब जानते हैं। अबला, ठीक है। मैथिली शरणगुप्त की लाइन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कहने का मतलब है नारी, नारी की पूरी परिभाषा उन्होंने 2 लाइनें बता दी, ठीक है। अबला क्या है, ये स्त्री की पर्यायवाची है। भामा, भामा भी कहते हैं मित्रों, बामा भी नारी का, स्त्री का पर्यायवाची है, ठीक है। वनिता, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, आईएमपी। स्त्री भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में, ठीक है। तो मित्रों आज हम लोगों का ये जो है आखिरी पर्यायवाची शब्द था स्त्री, और हमने जो है जो महत्वपूर्ण है पर्यायवाची हमने आज आपको अपनी क्लास में बताने का, समझाने का प्रयास किया। जो हमारी भाषा दृष्टि पुस्तक है, चित्रात्मक प्रस्तुति है, समसामयिक घटना चक्र की अनूठी पहल है, उसमें महत्वपूर्ण जो है डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा समझाने का, बताने का प्रयास किया गया है, ताकि आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहे और परीक्षा में आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो। तो मित्रों आज हम लोग यहीं पे अपना क्लास को विराम करते हैं, हम लोग क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ जो है अपनी भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी के आगे के विश्लेषण के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।